हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सजीवन आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि कल आपने देखा होगा कि आरओ का पेपर हुआ है, बहुत से लोग सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। उनका संघर्ष जो ख़त्म हुआ, आगे अगर आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन मैं अगर जो है इनकी कोई बात करूँ जो नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, जैसे मेरे कुछ जानने में है, एक दो लोग मेरे दोस्त हैं, जैसे कुछ इलाहाबाद में रह के भी पढ़ना है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेंस उन्होंने दिया, टाइपिंग भी दी आरओ में, लेकिन किसी में भी नहीं निकला है। तो उनके लिए यही कहेंगे कि मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने देखा बहुत से मेहनत करते हैं बच्चे, उनका नहीं हो रहा है। इलाहाबाद में 10-10 साल से पढ़े हुए हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उनको मैं ये कहूँगी कि जो है आपको हो सकता है स्मार्ट वर्क की ज़रूरत हो, क्योंकि आजकल स्मार्ट वर्क वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा भी यही अनुभव रहा, क्योंकि मेहनत मैंने भी बहुत सारी की थी। और मेरा पेपर कैसा हुआ, तो मैं अगर ये कहूँ तो जो है जो पेपर लीक हुआ था वो मैंने दिया था, लेकिन जो इधर इधर वाला जो हुआ था वो मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी ख़राब था और मेरे पिताजी का भी स्वास्थ्य ख़राब था। और उस वक़्त जो है मैंने स्कूल भी जॉइन कर रखा था, क्योंकि मैं स्कूल बीच में छोड़ नहीं सकती थी। जैसे प्राइवेट टीचर हूँ तो उसके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि बीच में आप छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते हैं, कुछ स्कूलों के नियम होते हैं। अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन फिर आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो है तो रेपुटेशन ख़राब होगी, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो है सैलरी नहीं दी जाएगी। तो मेरे जहाँ मैं पढ़ा रही थी वहाँ का भी रेगुलेशन यही था, रूल एंड रेगुलेशन कि ये था कि जो है अगर आपको छोड़ना है तो 20 दिन पहले बताइए। तो मेरा सेंटर जो है वो अयोध्या गया था, तो मैं नहीं जा पाई थी पेपर देने। और बाकी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई तो की थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं पेपर नहीं दे पाई थी क्योंकि अयोध्या था। और प्लस जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो नहीं जा पाई थी मैं। बाकी अगर आप लोग का मतलब रिज़ल्ट कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, इस पे ज़रूर बताइएगा। और जो है बताइएगा कि हाँ, आपने कहाँ से पढ़ाई की, तो मैं भी अभी नेक्स्ट जो आ रहा हाई कोर्ट वाला उस पे कोशिश करूँगी। और अगर जो है जिनका नहीं हो पाया है, जैसे कुछ लोग टाइपिंग से बाहर हुए होंगे, कुछ लोग मेंस से बाहर हुए होंगे, तो उनके लिए ये है कि अभी हाई कोर्ट वाला फिर से आने वाला है, तो आप लोग प्रयासरत रहिए। एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने प्री निकाल लिया है, मेंस निकाल लिया है, तो यानी कि जो है कुछ ही 2-4 नंबर की कसर रह गई होगी, या हम कह सकते हैं 20%। जैसे मैं मानती हूँ कि 20% लक होता है इसमें, और जो है 80% जो है वो हार्ड वर्क होता है। तो 20% जो लक है वो शायद आपका नहीं साथ हो दे पाया, तो कोई बात नहीं। अगर कहते नहीं हैं कि जो कर्म हैं वो जो है किस्मत पे भी भारी पड़ते हैं, तो आप मेहनत करते रहिए। ना इस बार सही, अगली बार आपका हो जाएगा। तकलीफ़ बहुत होती है, हमने देखा है ऐसे बहुत से हमारे जानने पहचानने वाले हैं कि एक टाइम बना के खाते हैं, इलाहाबाद में उसी रूम में बंद रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मेन से बाहर आ जाते हैं, इंटरव्यू से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में सिर्फ कर्म करना है। बाकी जो है आपका किसी भी कोई चीज़ पे ज़ोर नहीं है, तो इसीलिए जो है आप परेशान ना हों, और ईश्वर आपको जो है कुछ आपके लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। पढ़ते रहें। और अगर ये मेरी जो मैंने बातें शेयर की हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।